हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अनुजारिया, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्या स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 भारती भवन का पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या, और हम लोग इसका पहला एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान भरे, इसका 1 नंबर क्वेश्चन है 4/15 प्लस 6/35, और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो इसका रिक्त स्थान भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे। तो दो परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसके हर का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 15 और 35 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 का टेबल में 3 बार 15 और 7 बार 35। अब ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 5 गुना 3 गुना 7। 5 का टेबल में 3 बार 15 और 15 का टेबल में 7 बार 105। तो 15 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब 15 का टेबल में 105 कितने बार में आएगा, 7 बार में आएगा। और जब हम लोग 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 35 के टेबल में 105 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। अब 3 को हम लोग जब 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। तो जब 8 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 का 6, कैरी 1, 2 और 1 3, और कैरी 1 4, और नीचे कितना हो जाएगा, 105। तो रिक्त स्थान में हम लोग कितना भर देंगे, 40/105। अब दूसरा क्वेश्चन है -2/3 प्लस 5/12। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 और 12 कैल्शियम निकालेंगे। 3 और 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, 12 3 का गुणज है। ठीक है, तो जो गुणज होता है वही उसका एलसीएम में आता है। तो 3 और 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा। और 4 को जब हम लोग -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर आगे क्या है, 12। 12 का टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। और जब हम लोग 1 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब माइनस और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो -8 में 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। नीचे क्या है, 12 है। अब 3 का टेबल में 1 बार में 3 और 4 बार में 12। तो रिक्त स्थान में क्या भराएगा, -1/4 भराएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में है 5 प्लस -6/7। तो 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसे 5/1 हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 1 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब 1 के टेबल में 7 कितने बार में आएगा, 7 बार में आएगा। और 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 के टेबल में 7 कितने बार में, 1 बार में। 1 को जब 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हम लोग 35 में 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, पहले 5 को घटाएंगे तो 30 बचेगा, फिर 1 को घटाएंगे तो 29 बचेगा। 29/7 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 7 में 29 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में 28 आएगा और 1 29/7। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.1/7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। पहला का 4 नंबर है 3/14 -2/21। तो 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 14 और 21 का एलसीएम क्या होता है, 42 होता है। अब 14 का टेबल में 42 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। और 3 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 21 का टेबल में 42 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा। और जब हम लोग 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो -9 में 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो रिक्त स्थान में क्या भराएगा, 5/42 भराएगा।
अब एक का पांचवा नंबर है -4/9, -4/9 -7/15। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 का टेबल में 3 बार में 9 और 5 बार में 15। अब 3 और 5 नहीं कटेगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9, 9 पचे 45। तो 15 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 9 का टेबल में 45 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। और 5 को जब हम लोग -4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 का टेबल में 45 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। और 3 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सॉरी, 5 का टेबल में 45 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। और 3 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 21 में से 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ अधिक स्थान में क्या हो जाएगा, 1/45 हो जाएगा। अब एक का छठा क्वेश्चन है, एक का छठा क्वेश्चन है 3 - 1/3। तो 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसे भी 3/1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। एक का टेबल में 3 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। और 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 का टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। और 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। जब हम लोग 9 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 8 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8/3। तो रिक्त स्थान में क्या बढ़ाएगा, 2.2/3। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग क्रम विनिमयता की जांच करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें योग क्रम विनिमयता की जांच करेंगे। दो परिमेय संख्या दिया हुआ है, 2/25 और -7/30। योग क्रम विनिमयता का नियम में क्या था कि हम लोग इसे दो अलग अलग क्रम में सजा करके इसे जोड़ते थे। और जब दोनों अलग अलग क्रम में सजा करके जोड़ते थे तो दोनों का परिणाम क्या होता था, बराबर हो जाता था। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले 2/25 प्लस -7/30 को जोड़ेंगे। तो 25 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 का टेबल में 5 बार में 25, 5 का टेबल में 6 बार में 30। अब 5 और 6 किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 6। तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 30 पचे 150। मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 25 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 25 का टेबल में 150 कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। 6 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 30 का टेबल में 150 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। और 5 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब हम लोग 35 में 12 को घटाएंगे। सबसे पहले 5 में 2 को घटाएंगे। 5 में 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर 3 में 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे बड़ा संख्या 35 है, और 35 के सामने क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे 23 के साथ भी माइनस हो जाएगा। नीचे क्या था, 150, तो यहाँ पे 150 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रम को बदल देंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, योग का क्रम विनिमयता का नियम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे बार इसे क्रम को बदल देंगे। तो पहले बार में क्या था कि 2/25 आगे लिखा हुआ था और -7/30 बाद में लिखा हुआ था। इस बार क्या करेंगे, -7/30 को पहले लिखेंगे और 2/25 को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 30 और 25 का एलसीएम निकालना है। 30 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 150 ही हो जाएगा,
क्योंकि हम लोगों ने अभी ही निकाला था 30 और 25 का एलसीएम। अब 30 का टेबल में 150 कितने बार में आएगा? 5 बार में आएगा। और 5 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 35 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 25 का टेबल में 150 कितने बार में आएगा? 6 बार में आएगा। हम लोग 6 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -35 में +12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 23 बचेगा। और नीचे क्या है? 150। तो इस प्रकार क्या होगा? दोनों का परिणाम समान हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या था? पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है? क्रम विनिमयता का नियम का जांच करना है। तो इसके 2 नंबर में भी क्या दिया हुआ है? 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है। एक परिमेय संख्या है -7/18 और दूसरा परिमेय संख्या है 5/12। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? क्रम विनिमयता के योग के द्वारा इसका क्या करेंगे? योगफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? -7/18 प्लस 5/12। दो परिमेय संख्या, इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 का टेबल में 6 बार में 9 बार में 18 और 2 का टेबल में 6 बार में 12। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से। 3 का टेबल में 3 बार में 9 और 2 बार में 6। अब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा। और 18 का टेबल में 36 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। तो 2 को जब हम लोग -7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 14। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 12 का टेबल में 36 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। और 3 को जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है। घटा देंगे। तो जब हम लोग 15 में से 14 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। नीचे 36 है तो 36 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका क्रम विनिमयता के नियम के द्वारा क्या करेंगे? इसके क्रम को बदलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने -7/18 को पहले लिखा था और 5/12 को बाद में लिखा था। इस बार हम लोग क्या करेंगे? -5/12 को पहले लिखेंगे, सॉरी 5/12 को पहले लिखेंगे और -7/18 को बाद में लिखेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 12 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। और 3 को जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है। 18 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। और जब हम लोग 2 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब हम लोग 35 में, सॉरी यहाँ 15 हो जाएगा। अब हम लोग 15 में 14 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा और यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि परिमेय संख्या 4/9, 8/15 और 7/18 के लिए योग सहचार्यता की जांच करें। तो योग सहचार्यता का नियम में क्या था कि हम लोग क्या कर सकते थे कि दो परिमेय संख्याओं को एक क्रम समूह में रखते थे और एक परिमेय संख्या को उस क्रम समूह से बाहर रखते थे। उस प्रकार हम लोग क्या करते थे? उसका योगफल निकालते थे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 परिमेय संख्या दिया हुआ है। 4/9 -8/15 और 7/18। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बार दो परिमेय संख्या को एक क्रम समूह में रख सकते हैं और दूसरी बार क्या कर सकते हैं? इन दो परिमेय संख्या को क्रम समूह में रख सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका योगफल निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से क्या होगा? योग सहचार्यता के नियम का जांच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 4/9
प्लस -8/15 प्लस 7/18। इस प्रकार हम ये दो परिमेय संख्या को एक क्रम समूह में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 का टेबल में 3 बार में 9, 5 बार में 15। अब ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा तो क्या कर सकते हैं, 3 गुना 5, 3 तिया 9, 9 पचे 45। तो 9 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 45 आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 45 को लिख देंगे। अब 9 का टेबल में 45 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। जब लोग 5 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 15 के टेबल में 45 कितने बार में आता है, 15 के टेबल में 45 3 बार में आता है। और 3 को जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में था, तो ब्रैकेट में रख देंगे। और इधर +7/18 था। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट से निकालने के लिए इसे ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग -24 में 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। नीचे क्या है, 45, तो 45 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 7/18। तो हम लोग क्या करेंगे, -4/45 प्लस 7/18 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 45 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 45 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से 15 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में। अब ये नहीं कटेगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 पचे 45 और 45 गुना 2 90। तो 15 और 18, 15 45 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 45 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। और 2 को हम लोग जो -4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 18 का टेबल में 90 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। और 5 को जो हम लोग 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब हम लोग 35 में 18 को घटाएंगे। तो 15 में 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 3 परिमेय संख्याओं को अलग क्रम समूह में लिख करके जोड़ेंगे। क्योंकि इस बार हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले इन 2 परिमेय संख्याओं का क्या किया था, एक क्रम समूह में रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 2 परिमेय संख्याओं को एक क्रम समूह में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4/9 को बाहर रख देंगे और -8/15 प्लस 7/18 को एक क्रम समूह में रखेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करेंगे। तो 4/9 ब्रैकेट के बाहर है तो ये ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। अब 15 और 18 कैल्शियम निकालेंगे। तो 15 और 18 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 3 का टेबल में 5 बार है 15 और 6 बार में 18। ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 6। तो 3 पचे 15 और 15 छके 90। तो यहाँ पे 15 और 18 कैल्शियम क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा। 15 का टेबल में 90 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। और 6 को जब हम लोग -8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 18 का टेबल में 90 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। और 5 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है वो संख्या को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4/9 क्या है, ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर ही रहने देंगे। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। जब हम लोग 48 में 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, सबसे पहले 8 में 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर 4 में 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे। और इन 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन 2 परिमेय संख्याओं के हर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 90 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। क्योंकि 90 क्या है, 9 का गुणज है। और जो गुणज होता है वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है।
तो 9 का टेबल में 90 कितने बार में आता है? 10 बार में आता है। और जब हम लोग 10 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 90 का टेबल में 90 कितने बार में आएगा? एक बार में आएगा। एक को 13 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। तो जब हम लोग 40 में 13 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? जब हम लोग 10 में 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने सहचर्यता के नियम के द्वारा तीन परिमेय संख्याओं का योगफल किया तो दोनों का परिणाम क्या आ गया? 27/90 और 27/90। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम निकालिए। योग प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोगों ने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि कैसे किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम निकाला जाता है। अगर संख्या धनात्मक है और उसका योग प्रतिलोम निकालना है तो उसी संख्या का ऋणात्मक रूप उसका क्या हो जाएगा? योग प्रतिलोम हो जाएगा। अगर संख्या ऋणात्मक है, अगर कोई परिमेय संख्या ऋणात्मक है और उस परिमेय संख्या का हमें क्या करना है? योग प्रतिलोम निकालना है, तो उस परिमेय संख्या का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? उसी का धनात्मक रूप हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? योग प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योग प्रतिलोम ज्ञात करें। तो 4 नंबर का पहला नंबर है 3/14। तो 3/14 कैसा संख्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3/14। दूसरा 4 नंबर का दूसरा नंबर है 4/-9। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या में इसके हर के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो हर के साथ जब माइनस लगा हुआ रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके अंश में भी -1 से गुना करते हैं, उसके हर में भी -1 से गुना करते हैं। तो 4 को जब हम लोग -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा। तो 4/9 कैसा संख्या है? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? एक धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि इसी का रूप रहेगा। फिर 4 नंबर का तीसरा नंबर है -6/41। -6/41 और -6/41 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? क्योंकि -6/41 कैसा संख्या है? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या और इसी का धनात्मक रूप क्या हो जाएगा? इसका योग प्रतिलोम हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर है -4/11। तो -4/11 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -4/11 एक ऐसा परिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या और इसी का धनात्मक रूप क्या हो जाएगा? इसका योग प्रतिलोम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योग प्रतिलोम के समान हो जाए। मतलब वैसा कौन सा परिमेय संख्या होगा जो कि अपने ही योग प्रतिलोम के समान होगा? तो जीरो ही एकमात्र संख्या है जो कि जीरो का योग प्रतिलोम क्या होता है? जीरो ही होता है। तो जीरो का योग प्रतिलोम जीरो क्यों होता है? क्योंकि जीरो कैसा संख्या होता है? कि न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो ना ही निगेटिव होता है, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है, जिसके कारण जीरो ही एकमात्र संख्या है जिसका योग प्रतिलोम उसी के बराबर हो जाता है, मतलब उसी के समान हो जाता है। तो आज के लिए यहीं तक। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।